ये है हीरोन का सूत्र। क्या लिखा है? हीरोन का सूत्र। ठीक है ना? यस सर। हमने एक त्रिभुज पा रहा है ABC। आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। देखो AB भुजा हो गया, BC हो गया और AC हो गया। तो भुजा के लंबाई भी तो होता है। चलिए AB जो भुजा है उसका लंबाइया हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक। जो BC भुजा है उसको लंबाई मान लिया है 20 सेंटीमीटर और जो AC भुजा है उसको लंबाई मान लिया 30 सेंटीमीटर। तो अब देखिए लिखे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखे? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A जोड़ B जोड़ C, यानी त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ दी जाए तो परिमाप निकल जाएगा। क्या निकलेगा? अब समझ में आया ना? आप कोई पूछेगा कि त्रिभुज के परिमाप के सूत्र क्या है तो आप यही कहिएगा कि तीनों भुजाओं का जोड़। क्या कहिएगा? कितना भुजा का? तीनों का जोड़। और नहीं तो कहिएगा A जोड़ B जोड़ C, निकल गया परिमाप। लेकिन आप देखिए यहाँ लिखे हैं अर्थ परिमाप। अर्थ का मतलब आधा। जैसे आपको पता होना चाहिए घर में आप रोटी बनाते हैं तो रोटी आधा है कि पूरा है? रोटी बेलते हैं कैसे, आधा है पूरा? पूरा है। लेकिन जब हम वो कहें कि आधा रोटी दे तो कितना दीजिएगा? पूरा 2 टुकड़ा करिएगा। आधा का मतलब 2 भाग कर देना। तो देखिए अर्ध परिमाप, ये जो परिमाप था ना इसको क्या करना है? 2 भाग कर देना है। A जोड़ B जोड़ C बटा 2। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिभुज के अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, क्या बताइएगा? बहुत सुंदर। लेकिन अर्ध परिमाप का संकेत होता है S। क्या होता है? तो S बराबर A जोड़ B जोड़ C बटा 2। अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का S इंटू यानी E वाला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C के रूट ओवर। जहां S बराबर क्या है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। S बराबर क्या है? और ABC क्या है तो त्रिभुज के भुजा। ABC क्या है? और S क्या है? अर्थ परिमाप। ये सब माइंड में रहेगा तब ना यहाँ पर काम करिएगा। अच्छा अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। लेकिन हम जरा गौर करते हैं त्रिभुज में वो लंब डालें। देखो यहाँ से लंब डाल रहे हैं इस पर, इसको नाम है AD। ठीक है। तो आपको हम बताए हैं कि बाबू लंब जिस पर डालते हैं ना तो जेकरा पर लंब गिरता है वो आधार बन जाता है। जेकरा पर लंब गिरता है क्या होता है? जिस पर लंब गिरा से क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। और लंब जहां पर गिरता है वो 90 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए ई बन जाएगा आपको 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? और एहू वाला बनेगा 90 डिग्री का जी। ठीक है, आधार बन गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है जिसका नाम है 1/2 यानी हाफ। 1/2 यानी कि हाफ। हाफ गुना साफ है क्या होगा? हाँ, हाफ गुना आधार गुना ये आधार। तो आधार में एक रात BC हो जाएगा। आधार में कौन हो जाएगा? और ऊंचाई में आपको E वाला बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर दिए हैं हम त्रिभुज को पार दिए हैं, अब उल्टा कर दिए हैं। देखो तो यहाँ से लंब डाल है तो एकरा कहेंगे लंब, एकरा कहेंगे लंब और आपको E वाला बन जाएगा आधार। आधार है आपका AB और लंब है आपका CP। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो ये आपका कंप्लीट हुआ त्रिभुज का। किसका? त्रिभुज का। और देखिए एक होता है एक आगे। देखो तो देख रहे ना? यह A, यह B और यह C। देख लिए। मान लिया जाए ई वाला भुजवा का नाम है, नापे हैं तो A सेंटीमीटर हुआ।
इसको भी नापते तो होता है ए सेंटीमीटर, यस सर। और इसको भी नापते तो होता है ए सेंटीमीटर। अब बताइए कौन लड़की है जो बताएगी इसको कौन सा त्रिभुज कहिएगा? हमको तो पते नहीं कौन सा त्रिभुज है, बताओ कौन बताइएगा? समबाहु त्रिभुज। किसने बताए? नंदिनी। यस सर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। जब त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको समबाहु कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। यस सर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना जी, और √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और √3/4 गुना, देख लिए क्या लिखा है, √3/4 गुना। आप तो लगे सर कैसे ऐसे आ गया, तो इसका रूल है, कैसे सुनिएगा। आप यहाँ से डालिएगा ना लंब जी, यस सर। डालिएगा ना लंब, यस सर। तो एकरा ही दो भाग में बांटते, यस सर। 1/2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यानी a/2 और a/2 दोनों बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण और लंब और ये धार। यस सर। नहीं, आगे देखिए, एक, दो, तीन, यह बताओ कौन बताएगा कौन सा त्रिभुज है? धन्यवाद, वाह रे वाह, ज्यामिति तो काम कर गया बाबू, बहुत अच्छा काम कर गया ज्यामिति जी। इसको कहते हैं सम, हाँ समकोण नहीं, यस सर। ABC, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो लिखवाए दिए, ये लिखल इतना तो लिख देते हैं, का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना, ठीक है, ऊंचाई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आवाज आ रही है, इसको कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं? और इसको तो जानते हैं कि लंबाई, और जेरा पर गिरा से कहा हुआ है, ये तो जानते हैं कि आधार है। तो आपको पता हो गया कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन, तीनों पता हो गया ना। यस सर। तो ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला जो लिखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 10 में हीरो रहेगा ये पाइथागोरस, ध्यान दीजिएगा, आइएगा। इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे जिसने बताया था। तो क्या भाई, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, आधार बराबर तो 12 भुजन है ये, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के, ठीक है। और वो लंब ना, तो लिखेंगे लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये रहा त्रिभुज कहानी। किसी कहानी है? अब जल्दी से करो,